वर्ल्ड में टेस्ला जहां भी लॉन्च हुई है अब तक क्वाइट पॉपुलर रही है। दिखने में अच्छी गाड़ी है, चलाने में भी बहुत अच्छी है। फिर क्या प्रॉब्लम है कि अभी तक इंडिया जैसे बड़े मार्केट में टेस्ला अछूती रही है? आइए आज हम इस पे थोड़ा सा टच बेस करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। कहाँ है टेस्ला? टेस्ला है एलन मस्क के पॉकेट में। तो वो पॉकेट से अब तक रिलीज क्यों नहीं की गई है इंडिया जैसे बड़े मार्केट में? रिलीज इसलिए नहीं हुई है बिकॉज एलन मस्क और इंडियन गवर्नमेंट एक टेबल पे बैठ के बातें नहीं कर पा रहे कि हाँ, हम्म। चीज़ों को कैसे आगे ले जाए और क्या राइट पाथ है। सो दोनों का अपना एक अलग पाथ है। बोथ आर स्टिकिंग टू देयर पोजीशन। और ये चीज़ चल रही है कुछ 2017-18 से या उससे पहले से भी, जब से एलन मस्क ने ओपनली एक्सेप्ट किया, ओपनली इनफैक्ट ट्वीट किया कि ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि बहुत जल्द इंडियंस टेस्ला मॉडल 3 के प्री ऑर्डर्स दे पाएंगे। आई थिंक बैक इन 2017। अभी 7-8 साल होने को आ गया, बट अभी बट तक मोदी जी को तो चाय बहुत फेवरेट है, अब तक उन्होंने चाय पे इनवाइट नहीं किया। नहीं। इनफैक्ट जब भी मोदी जी या इंडियन गवर्नमेंट की डेलीगेशन जाती है यूएस, मोस्ट ऑफ द टाइम दे विजिट टेस्ला का फैक्ट्री और फोटो खिंचाते हैं, बात करते हम्म। हैं। आई बिलीव टेस्ला के भी जो ऑफिशियल्स हैं इंडिया में बहुत बड़ा है, बात की है। बट एक इशू है इन बिटवीन, और वो इशू एज पर एलन हम्म। वो है हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का, बहुत हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का। हम्म। So he claims that India has the highest import duty of any country on EVs. क्योंकि अभी currently more, I mean, मिला जुला के with some additional cess वगैरह it will come to around 110%। तो अगर आपकी गाड़ी 50 लाख की है बाहर में, इंडिया में अगर आप लाओगे इंपोर्ट करके, it will be like 1 करोड़ 5 लाख का, डबल से ज़्यादा। So that is there। and Elon Musk। बट वो जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ टेस्ला स्पेशल है जो इसके लिए हेवी ड्यूटी लगाई है। आई एम श्योर अदर कार्स के लिए भी, जो इम्पोर्टेड कार्स है, आई एम श्योर सबके लिए सेम ही होगा, राइट? Of course, I mean, that's not Tesla specific. That is on the EVs and even luxury cars in general। इंडियन गवर्नमेंट का राइट। ये है कि अगर आप लग्जरी कार्स बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, लाइक अगर मैं भी पर्सनली करूँ इंपोर्ट एज एन इंडिविजुअल, तो मुझे भी 100% टैक्स देना पड़ेगा। सेम विद तो वही मैं बोल रही हूँ कि सबके लिए है, राइट? तो सिर्फ टेस्ला के लिए इतनी हाय तौबा क्यों एलन मस्क ने मचा सो रखा है? सो एलन मस्क एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। और इंडियन वाई? गवर्नमेंट, yeah, because he believes that, I mean, the word that he plays with mostly is EV, कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाते हैं, it is good for environment। and worldwide governments are promoting EVs in terms of other rebates। even India में भी local companies के लिए rebate है। when you buy ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर या आई थिंक एथर का इलेक्ट्रिक स्कूटर, उस पर रिबेट मिलता है। that's how you get it so cheap। मतलब even though it's not cheap yet, but उसका कॉस्ट और ज़्यादा होता है, बट गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। सो दैट इज एप्लीकेबल फॉर इंडियन कंपनीज, ना कि आप बाहर से जब लेके आओ चीज़ों को तो उस पर। सो एलन मस्क चाहता है कि रिबेट, सॉरी, इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो, और ताकि उसकी कार की प्राइस इंडिया में कम हो। और इंडियन गवर्नमेंट ये कहता है कि हम आपको स्पेशल ट्रीट नहीं करेंगे। आपको अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम करनी है अपनी, या फिर अपना टैक्सेस कम करना है, बेस्ट है कि आप इंडिया में प्लांट लगाइए, यहाँ भी बेचिए और उससे एक्सपोर्ट भी कीजिए। या ऑब्वियसली, आई मीन आपको हम इतना बड़ा मार्केट दे रहे हैं, राइट? आई मीन अब आफ्टर चाइना आई गेस इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट आज के डेट में वर्ल्ड वाइड। तो आपको एक तो हम मार्केट दे रहे हैं, बट स्टिल आपको मैन्युफैक्चरिंग तो चाइना में करना है, वो चीज़ आप यहाँ भी कीजिए तो म्यूचुअल बेनिफिट होगा।
हाँ, आई मीन आई बिलीव यहाँ पे कई सारी चीज़ें प्ले में हैं। एक तो ये है कि ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स है। इंडियन गवर्नमेंट अपना सोच रही है, टेस्ला अपना सोच रही है। देन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ आई बिलीव ईगो नहीं, बट टेस्ला क्लैश एज वेल। अपना सोच रही इन टर्म्स ऑफ, ऐसे भी वो अगर यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करती स्टिल समझ में आ सकता था कि खुद की कंट्री है, आप हर चीज़ अपने कंट्री से फिजिबल कर रहे हो। बट आप चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और वहाँ से आप सब चीज़ तो वहीं पे बन रहा है, राइट? पर वहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया, अदर मार्केट लेट्स से, तो वही चीज़ इंडिया बोल रही है कि मैं, हमारे पास भी सेम रिसोर्सेज हैं, लेबर है, सब कुछ आपको मिलेगा हमारे कंट्री में, आप यहाँ आके अपना प्लांट सेट करो, तो उसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है। ऑब्वियसली इंडिया अपना देख रही है, बट इट्स नॉट नेसेसरीली एप्पल टू एप्पल। इट्स नॉट लाइक कि हर एक कंपनी जो चाइना में बना रही है वो इंडिया में उसी कॉस्ट पे बना सकती है। एंड चाइना के पास एक और चीज़ ये है कि चाइना हैज़ मोर और लेस मोनोपोली ऑन लिथियम बैटरीज। लिथियम कहीं भी निकल रहा हो, किसी भी देश में निकल रहा हो, बट इट्स मोस्टली चाइनीज कंपनी जो कि उस लिथियम के माइंस पे उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल है। सो लिथियम बैटरीज जो है, जो कि यू कैन से इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो चाइना में आपको कहीं इजीली मिलेगा बिकॉज वहीं बनती है। सो और भी कई चीज़ें, चाइना इज़ अ मच बिगर मार्केट फॉर ईवी बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट ने पहले से पुश किया है ईवीज को। देयर आर लॉट ऑफ लोकल चाइनीज कंपनीज, कार मैन्युफैक्चरर्स जो कि बनाती हैं ईवी। वहाँ पे ईवीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चार्जिंग वगैरह का, वो पहले से है, बेटर है, इंडिया से कहीं बेटर है। दे हैव गॉन अहेड, क्वाइट अहेड इन टर्म्स ऑफ ईवी अडॉप्शन। इंडिया में अभी वो नहीं है, बट आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज अ रीज़न कि आप इंडिया को इग्नोर कर सकते हो एज अ मार्केट। सो जी बोथ हैव मेरिट्स इन देयर पॉइंट। इंडिया बोलती है कि आप, हाँ आपको देंगे, आपको हम सब्सिडी देंगे। एंड एनी वे आई बिलीव अमेरिकन कंपनीज आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ इशू व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना, बिकॉज गवर्नमेंट भी थोड़ा थोड़ा कभी कभार टाइट करती रहती है अमेरिका में। सो उनको अगर मौका मिलता है कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग चाइना से कहीं बाहर ले जाए, सो दे डू लुक फॉरवर्ड टू इट। इसीलिए एप्पल भी अब इंडिया में अपनी फ़ोन्स बना रही हैं, और भी कंपनीज। टेस्ला को इतना इम्पोर्टेंस देना क्या सही है? टेस्ला को इतना इम्पोर्टेंस देना सही है, एक तरीके से है, बिकॉज टेस्ला ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसके लिए आप उसको पायनियर मान सकते हो इन टर्म्स ऑफ ईवी। नाउ बिफोर टेस्ला केम, उसके पहले भी ईवीज थी, इंडिया में भी ईवीज थी। आपने देखा होगा बैंगलोर के रोड पे रेवा छोटी कार घूमती थी, दैट्स एन ईवी। बट ईवी वाज नॉट फैशनेबल ना, इट वाज समथिंग दैट पीपल वांटेड टू तो ड्राइव। क्यूट कार थी यार, मुझे क्यूट पसंद कार थी, बट वो काम ही कार नहीं थी, क्यों? बिकॉज उसका स्पीड था कुछ 40-50 किलोमीटर यार, मैक्सिमम स्पीड, और रेंज था कुछ कुछ 100-150 किलोमीटर। तो उस कार से आप अपने घर से दूध लेने जा सकते हो, बट उसको लॉन्ग कम्यूट के लिए पॉसिबल नहीं था। उसका इतना उसमें कैपेसिटी थी, छोटी कार थी, ना उसमें रेंज था और ना उसमें स्पीड थी। इट वॉज अ वीक कार यू कैन से इन टर्म्स ऑफ पावर। और उसके आई मीन इट वॉज अ प्रॉब्लम फॉर ऑल द ईवीज टिल देन। टेस्ला ने उसको सॉल्व किया। टेस्ला, आई मीन एक और चीज़ हुई कि उस समय लिथियम आयन बैटरीज की टेक्नोलॉजी आई। लिथियम आयन बैटरीज कहीं ज़्यादा पावर को अपने अंदर रख सकती हैं फॉर द सेम मास, और कहीं फास्ट चार्ज भी हो सकती हैं। सो दैट सॉल्व वन पर्पस कि हाँ उतने ही, मान लो आपका जो कार है उसमें अगर आप एक 50 kg का डाल रहे हो ओवरऑल बैटरी, तो कितना पावर वो ले पाएगी। लिथियम आयन बैटरीज कहीं ज़्यादा ले पाती हैं। तो उससे एक रेंज का जो प्रॉब्लम था कि हाँ पहले 100 किलोमीटर था, अब 400, 500, 300 ऐसे आने लगा लिथियम बैटरी से। ऑल्सो लिथियम बैटरीज के कारण जो बैटरी पहले 10 घंटे में चार्ज होती, लिथियम बैटरीज को आप फास्ट चार्ज कर सकते हो। इट डज टेक फास्ट चार्जिंग। सो ये दो चीज़ें टेस्ला ने सॉल्व करी, एंड बिकॉज ऑफ दैट टेस्ला कुड मेक फुल स्केल कार, नॉट बेबी कार्स लाइक रेवा। फुल स्केल कार बनाया टेस्ला ने। दे ऑल्सो मेड ईवीज इन अ वे आई वुड से सेक्सी, बिकॉज
once you sit inside Tesla, you do feel a sense of comfort, luxury. तो उन्होंने वो भी solve किया. And while doing that, I mean, while making this EV, they could have made just any EV, right? They also made progress towards self-driving cars. सो टेस्ला आज के टाइम में इट कैन वर्चुअली ड्राइव इटसेल्फ. अगर आप हाथ छोड़ भी दो तो पूरा, अगर रोड्स आर राइट, इट कैन ड्राइव इटसेल्फ. सो टेस्ला ने 3-4 चीज़ें जो हैं एक साथ में सॉल्व करी, जो कि उस समय किसी भी और ऑटोमेकर ने नहीं करी थी, इवन द एस्टैब्लिश्ड वंस ने. सो इसलिए इन अ वे यू कैन से या टेस्ला इज द पायनियर इन टर्म्स ऑफ ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो इट इज स्पेशल इन टर्म्स ऑफ दैट. हाँ, अभी है कि ऑब्वियसली कई सारे और मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं एंड दे हैव कॉट अप विद टेस्ला, बट एज अ पायनियर इट इज स्पेशल. लाइक वर्ल्ड वाइड हम देखते हैं कि कुछ ऐसा पॉपुलर कुछ मार्केट में लॉन्च होता है तो उसका इमीडिएटली कुछ कॉपी आ जाता है, चाहे फ़ोन हो, कपड़े हो, बाकी चीज़ों में, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी. ये ईवी के फील्ड में जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं, कितना टाइम क्यों लगा अब तक? इंडिया, चाइना में आई एम नॉट श्योर, बट एटलीस्ट इंडिया में उस चीज़ का एक भी ईवी नहीं आई है अब तक. नहीं, ऐसा नहीं है. आई मीन टाटाज आर मेकिंग सम गुड ईवीज अभी, और इवन मच लेसर प्राइस पे. ऑब्वियसली दे आर नॉट एज स्वाइंकी एज टेस्ला, बट काम करती है. एंड सो ईवी टेस्ला के पहले इसलिए नहीं आए बिकॉज कोई लाना चाहता नहीं था. ये एक रीज़न, प्रोमिनेंट रीज़न है. अदर ऑटोमेकर्स जो हैं, जो एस्टैब्लिश्ड ऑटोमेकर्स थे, जिनके पास बहुत फंडिंग थी, दे कुड हैव डन दिस R&D एंड दे कुड हैव ब्रॉट इट मच बिफोर टेस्ला. बट दे, उनके आई मीन नीयत नहीं थी. उनको लगा ये प्रॉफिटेबल नहीं है, नहीं या है, ऐसा बिकॉज कुछ. एक पेट्रोल कार, एक डीजल कार जो है, उसका एक बहुत बड़ा जो इनकम आता है उनको, वो आता है सर्विस और मेंटेनेंस से. तो एक पेट्रोल कार में जितने ज़्यादा मूविंग पार्ट्स हैं अंदर में, उतना ज़्यादा चांस है कि कुछ ना कुछ खराब होते रहेगा आपका, एंड आपको उससे पैसे आएंगे. आपके अगर कार में कुछ 5 रुपए का चीज़ अगर टूट जाता है, अगर आप उसका OEM से ओरिजिनल माल लेने जाओगे उसको ठीक करने के लिए, आपको पूरा का पूरा, मतलब उसके आसपास का जितना पार्ट्स होगा सब साथ में निकाल के बोलेंगे नहीं, एक साथ आपको चेंज करना है और आपको 10,000 पे करना है. सो मेंटेनेंस is a very big business, and I know it firsthand because the previous company I was working with a fleet company. So we knew that for OEMs, for all these car manufacturers, maintenance and service is a very big income. So वो ऐसा नहीं चाहते थे कि एक ऐसी कार आए जिसका कि मेंटेनेंस कॉस्ट कहीं कम हो. Now EVs obviously उसमें भी 4 चक्के हैं, उसमें भी इंजन है, but the number of moving parts are much lesser. सो उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है लॉन्ग टर्म में, अपार्ट फ्रॉम द बैटरी का एक अपना लाइफ होता है जो आप ऑब्वियसली रिप्लेस करोगे, बट उसके अलावा जो बाकी मूविंग पार्ट्स हैं इंजन में बहुत कम है कंपेयर टू अदर नॉर्मल कार, और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होगा. सो दैट कुड हैव बीन वन रीज़न कि ये बाकी कार वालों ने ट्राई भी नहीं किया. और दूसरा है कि जब जो चल रहा है चलने दो, क्यों नए में हाथ लगाए. अगर उनका पेट्रोल कार ही चल रहा है, उनका अगर डीजल कार ही चल रहा है तो उसको ही चला रहे थे. सो आई डोंट थिंक दे इवन ट्राइड दैट हार्ड. टेस्ला डिड ट्राई. अब ऑब्वियसली अब दे हैव सीन कि एक अलग से सेगमेंट बन गया है. इंडिया में भले अभी सिर्फ 2-3% का ही मार्केट होगा, उससे कम ही होगा, पर अदर कंट्रीज में इट इज़ ग्रोइंग एंड फ्यूचर इज कंसिडर्ड टू बी EV. सो अब सब कंपनी अपना अपना EV उतार रही है मार्केट में, एंड देर आर चाइनीज कंपनीज जो कि प्योरली EV कार मेकर्स भी हैं, एंड दे आर गुड. अब टेस्ला इज नो लॉन्गर, आई वुड से दे आर, आई मीन दे वर अलोन काफ़ी टाइम तक कि एक अकेली EV कंपनी जो कि सिर्फ और सिर्फ बनाती थी EV. Now there are even some BYD Chinese company, and they make really good cars at a much lesser price. So, but still I feel like, especially India compared to other countries, like much behind in terms of infrastructure, like charging infrastructure, right? Yes. अभी तक वहाँ पे ये सब चीज़, अब टेस्ला का प्राइमरी चीज़ क्या है? लाइक नॉर्मल गाड़ियों के लिए पेट्रोल, उसके लिए चार्जिंग है.
तो Yes. आपने अब तक वो सब चीजों पे काम तक सोचना भी, पता नहीं सोच रहे हैं या नहीं, बट काम कहीं से भी लग नहीं रहा है कि शुरू हुआ है इंडिया में। तो वो चीज आप अभी इम्प्लीमेंट करोगे, फिर उसका कंस्ट्रक्शन होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर अगर कार लॉन्च होगी तो फिर लोग क्या घर में स्टेशन लगा के ये कर, वहां भी वो शायद फिजिबल ना हो। हाँ, सो आई मीन यू आर राइट कि ईवी कार्स कम बिक रही हैं बिकॉज ऑफ जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में वो इज़ नो वेयर नियर सेटिस्फैक्ट्री लेवल्स। आपको मे बी बड़े शहरों में थोड़ा बहुत मिल भी जाएंगे। वंस यू गो आउट ऑफ सिटीज इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड चार्जिंग स्टेशंस। तो इसीलिए चार्जिंग स्टेशंस कम है, बिकॉज सॉरी ईवीज कम बिक रही हैं बिकॉज चार्जिंग स्टेशंस कम है। और चार्जिंग स्टेशंस इसलिए कम है बिकॉज कम ईवीज हैं। सो इससे वही चीज़ होती है ना कि आप बोलते हो कि एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब कैसे दे, और जॉब नहीं है तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा, वो वाली बात है यहाँ पे। तो पहले एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस गवर्नमेंट को पुश करना पड़ता है। जो कंपनीज ईवी व्हीकल बनाती है, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, दे हैव टू इन्वेस्ट मोर मनी इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप दिस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर वहाँ से ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर टेस्ला अगर अपनी कार इंडिया में बेचती, right? So they have to spend some money not just on selling cars. They have to invest money is also in this charging infrastructure, and it's not a loss of money. It's actually a business. अगर आप इट्स लाइक पेट्रोल पंप, आप अगर एक पंप डाल रहे हो तो वहाँ पे लोग कार लेके आते हैं, तेल भराते हैं और आपको उससे पैसा मिलता है। वैसे ही अगर आप चार्जिंग स्टेशन लगाते हो, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में उसका एक अपफ्रंट कॉस्ट है, बट इन द लॉन्ग रन लोग जब आके चार्ज करेंगे अपनी कार्स वहाँ पे, यू विल टेक मनी फ्रॉम इट। सो धीरे धीरे होता है, बट अगर गवर्नमेंट पुश करे, अगर कंपनी जो बेचती हैं वो पुश करे तो थोड़ा फास्ट होता है। हाँ, बट आई एम नॉट श्योर कि टेस्ला का ऐसा कुछ प्लान भी है कि दे विल हैव टू, आई ओके मीन जहाँ भी टेस्ला जाएगी दे विल हैव टू पुट देयर चार्जिंग स्टेशंस। उसमें भी उनका होता है कि फास्ट चार्जिंग, स्लो चार्जिंग। फास्ट चार्जिंग है तो जहाँ पैसा लगता है एंड ऑल। सो ओके अगर इंडिया में आती है टेस्ला, जब भी आए, आ जाए 10 साल बाद में आए, जब भी आए, दे विल हैव टू पुट देयर ओन चार्जिंग स्टेशंस, अनलेस देयर इज सम कॉमन काइंड ऑफ थिंग कि सारी कंपनियां जितनी भी ईवीज वाले हैं दे कैन यूज, बट अदरवाइज दे विल आल्सो इन्वेस्ट इन चार्जिंग स्टेशंस। वो होगा। एंड मुझे ये भी लगता है ना कि टेस्ला इज मोर पॉपुलर फॉर सेल्फ ड्राइविंग फैसिलिटी, हाँ, है ना। और इंडिया में मुझे नहीं लगता कि अभी डाउन द लाइन ऐसा कुछ होने वाला है। वहाँ की रोड्स, वहाँ के रूल रेगुलेशन या जो भी बोल लो, ओवरऑल जो ट्रैफिक रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशंस, है, या यस। तो वो सब चीज को देख के लगता नहीं है, या लोगों का माइंडसेट सेम, लोग जब बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छे से ड्राइव करते हैं, हर रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, बट सेम चीज, सेम इंडियन माइंडसेट अगर वापस होम कंट्री में जाते हैं तो आई डोंट नो उनको क्या होता है। दैट्स तो राइट उस बिकॉज कंडीशन में हाँ, मुझे तो डाउट है कि ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट होना भी पॉसिबल हाँ, भी मैं है। सी टेस्ला ने ईवी तो बनाई, बट आई थिंक दे बिकेम कूल बिकॉज ऑफ दैट सेल्फ ड्राइविंग फीचर। दैट वाज द वन जहाँ पे कि आप, सेलिंग हम लोगों पॉइंट था को उनका, यूट्यूब पे दिखाई पड़ता था वीडियो कि वो टेस्ला अपना ड्राइव कर रहा है और उसके अंदर बैठा हुआ आदमी अखबार पढ़ रहा है या चेस खेल रहा है, जो भी है। सो दैट इज अ वेरी कूल फीचर। इंडिया में मोस्ट प्रोबब्ली वो फीचर, मोस्ट प्रोबब्ली का 100% है कि वो फीचर डिसेबल रहेगा। एट बेस्ट इट विल बी लाइक अ ड्राइविंग असिस्टेंस फीचर, जैसे कि अभी महिंद्रा कार्स में भी है XUV 700 किया, लेन वगैरह है वो मैनेज कर लेता है। अगर लेन बना हुआ है तो इवन इफ यू लीव द स्टीयरिंग, वो अपना लेन मैनेज कर लेगा। इट कैन ब्रेक द कार अगर सामने कुछ आ जाए तो उस टाइप की चीज़ें रहेंगी। बट फुल्ली ऑटोनोमस तो इंडिया में डेफिनेटली डिसेबल रहेगा, क्योंकि दो कारण है। एक तो कि इंडिया में पॉसिबल भी नहीं है, लाइक यू सेड, इतना ना राइट, झोल है अपने ड्राइविंग में। सही और है, दूसरा रोड्स थी सेल्फ ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि रोड्स पे लेन प्रॉपरली प्रॉपर हो, मार्क्ड हो, या कहाँ स्टॉप करना है वहाँ पे स्टॉप का बोर्ड हो और लोग फॉलो करें उसको। जो कि इंडिया में बड़े शहरों में आई डू फील कि है, लेन्स में बने हुए हैं रोड्स पे, बट अगेन मेन रोड्स पे जैसे आप जाओ गली वगैरह में देयर इज नो लेन। आप शहरों से बाहर चले जाओ, देयर आर नो लेन्स। लेन्स है तो लोग फॉलो नहीं करते हैं, वो एक इशू है। और आई थिंक सेल्फ ड्राइविंग के लिए एक और चीज़ जो बहुत क्लियरली बोली थी नितिन गडकरी ने कि ही वोंट लेट सेल्फ ड्राइविंग कार्स इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ड्राइविंग, टैक्सीज, ये सब बहुत सारे लोगों को जॉब देते हैं इंडिया में। सो अगर आप कार्स अगर खुद ड्राइव करेंगी
देन यू विल हैव दिस लाखों लोग रातों रात जो है उनके पास कुछ और करने के लिए नहीं रहेगा। तो सेल्फ ड्राइविंग फीचर तो फॉर श्योर इंडिया में नहीं रहेगा। यू कैन जस्ट फील कि हाँ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी जो कि देखने में कूल होगी, कूल फीचर्स होंगे उसमें एंड एक स्टेटस सिंबल होगा, बट दैट कार विल नॉट ड्राइव बाय इटसेल्फ। या बट ये भी चीज है ना, ब्रांड वैल्यू। लाइक फॉर एग्जांपल टेस्ला चीप तो नहीं है, चीप छोड़ो, लाइक नॉर्मल रेंज में भी नहीं है, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। मिडिल क्लास लोगों को अफोर्ड करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग अगर इतना पैसा लगा के भी अगर वो कार लेते हैं तो इंस्टेड ऑफ टेस्ला दे ऑलवेज फील लाइक इट्स बेटर टू गो विद ऑडी or BMW, something like that, or maybe better brands. I mean better brands नहीं बोलेंगे। Tesla is also one of the premium brands. Yeah, like in terms of जो already you know status symbol है, let's say. हाँ, I feel लोग खरीदेंगे just for the sake of it कि वो खरीद सकते हैं। Because अगर 50 लाख की गाड़ी है और उनको दिखाना है, उनको पता है कि लोगों को पता है कि ये गाड़ी 50 लाख की है, तो खरीदेंगे। तो वो है, बट आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द रीजंस जो टेस्ला इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं मान रही है एंड वो बोल रही है कि आप हमारा रिबेट कम कर दो। अब टेस्ला की कार्स आई बिलीव चीपेस्ट वन इज लाइक अराउंड 35-40 लाख रुपए की यूएस में। अब उस पर आप 100% टैक्स लगा दोगे तो वो कार हो जाएगी आपकी 80 लाख की इंडिया में। तो जितने लोग 40 लाख की कार अफोर्ड कर सकते थे उससे आई वुड से कि 1/5 या 1/10 लोग ही हैं जो कि एक 80 लाख की कार अफोर्ड कर सकते हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ कितना उसका ब्रांड वैल्यू है, वी डोंट सी कि टेस्ला में भी साल में 1000-2000 से ज़्यादा कार बेचेगी इंडिया में, राइट। सो उनके लिए वो स्किल वाला फैक्टर हो जाता है कि हम इतना कुछ सेटअप करें बट हमको बेचना 1000-2000-3000 यूनिट ही है एक साल में। तो दैट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस कि वो चाहते हैं कि उनका कम हो टैक्स, ताकि वो जो कार 80 लाख की उनको अभी पड़ेगी इंडिया में वो शायद 50 लाख में बेच पाए कम टैक्स पे। तो जहाँ लोग खरीद पाएंगे, दैट शुड बी वन रीजन, in fact probably the only reason that they are not ready to pay इतना हाई टैक्सेस, हाई इंपोर्ट। बट वो सिर्फ अपने मार्केटिंग के लिए सोच रहे हैं जैसा मुझे लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल आई नो दे आर थिंकिंग कि हम लेस अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें मिलेगा फैसिलिटी इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज तो वहाँ से हम कम प्राइस में इंडिया मार्केट में लॉन्च कर पाएंगे। बट इससे इंडियन गवर्नमेंट को क्या फायदा? तो सारे पैसे तो अमेरिका जा रहे हैं, हाँ। आधे पैसे हो सकता है चाइना जाए, तो इसमें इंडिया को क्या फायदा? यस, तो इसीलिए तो इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है ना कि आप हमारे यहाँ फैक्ट्री सेटअप करो एंड उसके बदले आपको हम टैक्स में रिबेट देंगे। एंड इवन इफ हमारा इंडियन मार्केट अगर स्टार्टिंग में उतना बड़ा नहीं भी है, वी कैन यूज इंडिया एज अ हब टू एक्सपोर्ट। आई मीन अभी आप कार बना रहे हो चाइना में, तो ठीक है, चाइनीज कंपनी जो आपकी कार असेंबल कर रही है उनको फायदा हो रहा है। यू योरसेल्फ इज अ यूएस कंपनी, आपको फायदा होगा। और आप अपना ये सुपर लग्जरी कार जो है आप इंडिया में आके लोगों को डंप कर रहे हो, तो इससे इंडिया को क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है। आई मीन कुछ हजार लोगों के एस्पिरेशंस के लिए कि हाँ मेरे को टेस्ला चलाना है, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट क्यों बैन करे? सही बात है, राइट है ना। एंड आई थिंक एक और चीज ये हुआ कि इतना ना डिले हुआ है, 2017 से सुन रहे हैं हम लोग। इस बीच में हमारी लोकल कंपनीज दे हैव कॉट अप। आई थिंक टाटाज ने कुछ कार्स लॉन्च की है, महिंद्रा ने भी की है। आई थिंक इवन मारुति इज आइदर लॉन्च कर दिया है, करने वाला है। सो इंडियन कंपनीज हैव कॉट अप। स्कूटर्स में आपके पास ओला है, अथर है। तो नाउ टेस्ला जब भी आएगी जरूर, वो जाएगी कहाँ पे? आना तो है उसको, क्योंकि एक ऐसा मार्केट है जिसको वो बोलते हैं ना टच किए बिना आपका। बट दे हैव आल्सो लॉस्ट दैट गोल्डन पीरियड जहाँ पे वो अकेले होती। नाउ व्हेन दे कम, अगर अपना इवन इफ अब इंडिया गवर्नमेंट कम भी कर दे अपना टैक्स, अगर आप 50 लाख का भी गाड़ी ले आओगे, देयर विल बी अ सेट ऑफ पीपल जिनको लगेगा कि यार है तो वो ईवी ही ना, मेरे को अगर टाटा की कार 25 लाख में मिल रही है एंड मोर और लेस फीचर, आई मीन इट इज स्टिल कूल एनफ, नॉट टेस्ला, लेट मी बाय टाटा की ही कार। सो नाउ दे विल हैव कंपटीशन। सो जब भी आए, दे हैव लॉस्ट दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि जब अकेले होते हैं यहाँ पे वो, अब उनको कंपटीशन होगा। और ऑब्वियसली और भी कंपनीज अपनी ईवीज लेके आएंगी। हर एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड की मोर और लेस एक ईवी भी है। जब भूख थी मार्केट में, जब क्रेज था मार्केट में, तो आपने इतना उतना डिले किया जब तक ऑप्शंस आ गए मार्केट में। ऑडी की अपनी ई-ट्रॉन करके एक ब्रांड आई थिंक रेंज आता है ईवी का, फोक्सवैगन का अपना रेंज है, हर कंपनी का, टोयोटा का अपना रेंज है। टोयोटा आई थिंक इज मोस्टली इन
हाइब्रिड, बट जो भी है हर एक कंपनी का मोर और लेस ईवी भी है, वो लोग भी लेके आएंगे अब। सो इट्स नो लॉन्गर एक सिंगल प्लेइंग फील्ड। उसके लिए टेस्ला के लिए एक अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट विल नेवर अलाउ द चाइनीज कंपनीज। हाँ, बिकॉज उसके लिए अलग रीजन है बिकॉज ना, इसीलिए बाकी तो मेक इन इंडिया वाला वो चला रहे बाकी हैं। कंट्रीज में टेस्ला हैज टू फाइट विद चाइनीज कंपनीज आल्सो। BYD वगैरह जो है उसका नाम ही है BYD। आई थिंक देयर आर फ्यू अदर कंपनीज जो कि ईवी बना रही है एंड दे आर नाउ फाइटिंग विद टेस्ला ऑन ओके प्राइस। एटलीस्ट ओके इंडिया में उनको वो नहीं होगा, इंडियन गवर्नमेंट विल नेवर अलाउ दिस फुल्ली ओन्ड चाइनीज कंपनीज टू लॉन्च इन इंडिया। ऐसे एक पते की बात यह है कि शायद कम लोगों को पता है, MG जो ब्रांड है इंडिया में, जो हाँ लोगों को लगता है कि यूके ब्रांड है, और वैसे ऐड भी करते हैं अपना, सम ब्रिटिश एक्शंस में ऐड कर रहे हैं MG हेक्टर। इट्स ओन बाय चाइनीज कंपनी, उनकी पेरेंट कंपनी चाइनीज कंपनी है, और जो MG हेक्टर जो व्हीकल भी है इट इज बेस्ड ऑन अ चाइनीज व्हीकल। तो लोगों को लगता है कि वो खरीद रहे हैं ब्रिटिश ब्रांड, बट इस पेरेंट कंपनी इज अ चाइनीज कंपनी। सेम लाइक तो हमारा फिर वो इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे अलाउ किया? वो एक्चुअली जो आई थिंक जब चीज़ें खराब हुई इंडिया चाइना में, उसके पहले से MG इज इन इंडिया एंड दे डायरेक्टली डोंट इंटरफियर। मतलब पेरेंट कंपनी से चाइनीज कंपनी, दे हैव अ सब्सिडियरी कॉल्ड MG जो कि अभी भी ब्रिटिश कंपनी है। सो इट्स लाइक जैसे इंडिया सॉरी टाटा ओन करती है जैगुआर एंड लैंड रोवर। सो जिसको नहीं पता है दे फील कि जैगुआर एंड लैंड रोवर अपना अलग कंपनी है, टाटा क्या है, बट टाटा इज द पेरेंट कंपनी। राइट। तो ऐसे ही MG की पेरेंट कंपनी एक चाइनीज कंपनी है, आई थिंक SAIC या कुछ ऐसा कुछ नाम है। सो इट इज अ चाइनीज कंपनी, वी डू हैव अ चाइनीज कार चुपके से दूसरे रूट से। बट उसका उतना मार्केट है क्या वहाँ पे, मार्केट नहीं, वैल्यू इंडिया में? MG इज डूइंग गुड इन इंडिया। अच्छा MG इज डूइंग गुड इन इंडिया। ओके। तो उस हिसाब से जैसे कि अ, अभी रिसेंट टाइम में भी बहुत बस था कि एलन मस्क इज अबाउट टू कम ऑन जैन दिस ईयर जस्ट टू फाइनलाइज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो मुझे नहीं पता, आई एम श्योर वो अब आया नहीं इंडिया में, अगर इंडिया में आता तो ब्रेकिंग न्यूज़ होती, हेडलाइंस होती। लेकिन हर चीज़ में ऐसा होता है कि चीज़ें अब अबाउट टू फाइनलाइज एंड फिर वो थोड़ा और लॉन्ग प्रोसेस में चली जाती है, डिले प्रोसेस में चली जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है? आई थिंक बिकॉज एलन मस्क इज एलन मस्क, उसको अपना मनवाना ही है। ये भी है ना, जिद। जिद है, जिद में उसने पूरा का पूरा बड़ा कंपनी खरीद के बैठ गया। ट्विटर वो 46 को बिलियन में। एक्स कर दिया उसने। हाँ, तो वो जिदी है उसकी। आई मीन वो भी एक मैटर है। सो उसका तो एक ट्वीट भी आया था ना, उसने सीधा बोला था कि जब तक मेरे को मेरी कंपनी को इंडिया में पहले बेचने का और सर्विसिंग करने का मौका नहीं दिया जाए, विच इज लाइक ऑन हिज टर्म्स, वो वहाँ पे वो फैक्ट्री नहीं बिठाएगी। दैट वाज हिज ट्वीट इन तो फ्रॉम द बिगनिंग राइट। 2022 में ही उसने ट्वीट किया था ओके कि नहीं, मतलब एक टाइम पे वो अड़ गया था कि नहीं, अब अगर तुम मेरा नहीं मानोगे तो हम तो नहीं आ रहे। बट अब वो थोड़ा हुआ है मेलो डाउन, इनफैक्ट काफी हुआ है, क्योंकि वी विल लेट्स फाइंड अ वर्केबल सोल्यूशन। आई थिंक जब अकाउंट हिट होता है ना कई तो सारी सारी चीजें, हेकड़ियां निकलती हैं। बिकॉज नाउ दे नो दैट टेस्ला इज नो लॉन्गर द होली ग्रेल। राइट। अभी है मार्केट में और भी ईवीज हैं, अच्छी खासी ईवीज हैं, तो उनको पता है कि कंपटीशन है, टेस्ला के शेयर्स थोड़े गिरे हैं इधर। और तो नाउ आई थिंक न्यूज़ ये है कि दे विल सेट अप अ प्लांट इन इंडिया विद इन 2 years। आई थिंक मोस्टली गुजरात की बात हो रही है, बट हो सकता है कहीं और भी जाए, कई सारे स्टेट पीछे भाग रही है उनके। सो दे विल सेट अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड ओवरऑल आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इटसेल्फ का $2 बिलियन का उनका इन्वेस्टमेंट है। एंड ओवरऑल बाकी जो सप्लाई चेन है वगैरह, ओवरऑल नेक्स्ट 5 years में दे आर कमिटिंग अराउंड $30 बिलियन। सो यू नो दे आर आल्सो ट्राइंग टू स्वीटन द डील फॉर इंडियन गवर्नमेंट कि देखिए हम इतना लेके आ रहे हैं, इट्स बिगेस्ट FDI इन इंडिया। एंड ऊपर से बट हाँ, वाइल उनका जो फैक्ट्री बन के तैयार होगा तब तक के लिए वो इम्पोर्ट करेंगे कार्स को अपनी, सेम आइदर फ्रॉम चाइना फ्रॉम वेरेवर। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद उनको थोड़ा रिबेट मिले टैक्स में, नॉट जस्ट फॉर टेस्ला अलोन बट EVs इन जनरल। इट्स लाइक अ टाई अप, क्योंकि अगर आप फैक्ट्री बना रहे हो विद इन 2 years और फिर आप यहाँ से आप करोगे उसको एक्सपोर्ट करोगे या और फिर यहाँ से बेचोगे, सो ठीक है, फॉर इन द मीन वाइल विल गिव यू सम रिबेट ऑन द इम्पोर्टेड कार्स। तो ये शायद होने वाला है, बट ये मैं सुन रहा हूँ, हर महीने सुनता हूँ कि अगले महीने हो जाएगा।
तो we don't know. बट मुझे ये लगता है कि जैसे टेस्ला को लेकर गवर्नमेंट भी उसको फुल एंड फाइनल कोई क्यों नहीं कर रहा है? या तो आप उनको आने दो, या फिर बोलो कि यू आर कम्प्लीटली शट डाउन, मतलब उस चीज को कट ऑफ करो, राइट? मतलब हाँ, तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों बोलेगा कि मत आओ? इंडियन गवर्नमेंट तो बोल ही रहा है कि आओ, आप अपना इम्पोर्ट ड्यूटी दो, आओ, राइट? सी, I think any government would want a big company like Tesla, Apple कि वो अपनी फैक्ट्री इंडिया में लेके आए, राइट? चाहे किसी भी कंट्री में, उस कंट्री में लेके आए। सो ये चाहत है, ऑब्वियस इंडियन गवर्नमेंट भी चाहेगी कि अगर टेस्ला अपना फैक्ट्री, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अपना सप्लाई चेन इंडिया में करती है एस्टैब्लिश, हजारों लोग को जॉब मिलेगा। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ जस्ट किसी को उंगली करना कि नहीं आना है तुमको। इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि अब आओ, लेकिन हमारा ही बात मानो, हमारी यहाँ पे आप फैक्ट्री बनाओ। फैक्ट्री नहीं बनाओगे तो ज़्यादा फिर टैक्स दो। हम आपके लिए इतना भी नहीं करेंगे कि हम बेंड हो जाएंगे। सी, एलन मस्क इज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लानेट, राइट? सो वो चाहे तो गवर्नमेंट्स को जेब में रख सकता है, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स को। सो आई थिंक उस पॉइंट पे आई वुड से कि इंडियन गवर्नमेंट्स ने, आई नो कि बहुत सारे चलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट अंबानी के पॉकेट में है, अदानी के पॉकेट में है, बट ठीक है, आई डोंट नो किसके पॉकेट में है, बट एटलीस्ट व्हाट आई नो कि देयर आर सम इवन बिगर पीपल, बिगर कंपनीज हु ट्राइड रियली हार्ड कि उनको गवर्नमेंट से कुछ तो छीट मिल जाए, उनको नहीं मिला। एप्पल को भी नहीं मिला था। एप्पल ऑल्सो ट्राइड रियली हार्ड कि उनके फ़ोन पे वही सेम इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दो, नहीं किया। बट इंडिया में इतनी हाई इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों है? देखो, इम्पोर्ट ड्यूटी नॉट जस्ट इंडिया में, कहीं भी हो सकती हैं, और वो स्पेसिफिक चीज़ों पे होती हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना कि जिन चीज़ों को गवर्नमेंट इंपोर्ट करना नहीं चाहती है, उन पे वो लगा देती है हाई ड्यूटीज। एक ही कारण होता है, मान लो जैसे ईवी ही हुआ, इंडिया नहीं चाहती है कि लोग बाहर पे कार बना के और उसको इंडिया में डंप करें। उससे क्या होता है कि आपका जो इंडियन कंपनीज हैं उनको फिर ग्रो करने का मौका नहीं मिलता। दे विल हैव टू फाइट प्राइस पे। अब जो कंपनी ऑलरेडी चाइना में है, 5 साल से एस्टैब्लिश है मान लो, और वो कार बना रही है, उनका प्राइस पॉइंट कम होगा बिकॉज वो ऑलरेडी मास प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो कंपनी इंडिया में भी नई आई है, वो ट्राई कर रही है बनाने का, दे विल नॉट बी एबल टू कम्पीट। तो उस टाइम में क्या होता है, एक ये फैक्टर है कि गवर्नमेंट आपका इम्प्यूडिटी बढ़ा देती है, ताकि वो अगर आए भी तो कॉस्टली हो गया, ताकि इंडियन कंपनीज से compete कर पाए। और भी रीजंस हैं, ये भी एक रीजन है। ईवी हैज लेस पोल्यूशन, राइट? या तो उस हिसाब से तो टेस्ला इज लिटिल बेटर देन अदर व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स। yes. तो उसको इंडिया में थोड़ा प्रमोट या फिर उसको सपोर्ट क्यों नहीं किया गया? सो पोल्यूशन का जहाँ तक बात है, सो ऑब्वियसली लाइक यू सेड, वेहिकुलर पोल्यूशन एक मेजर रीजन है पूरे वर्ल्ड में अभी जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है उसके लिए। एंड इन टर्म्स ऑफ ईवीज तो अपने आप को क्लीन व्हीकल्स कहते हैं बिकॉज देयर इज नथिंग, नो गैसेस कमिंग आउट ऑफ इट। लेकिन इंडिया में टेस्ला के आने से पोल्यूशन में कुछ असर नहीं पड़ता, बिकॉज टेस्ला का जो प्राइस पॉइंट है वो खेलती है लग्जरी सेक्टर में, राइट? जब आपके पास 100 कार है, जब 100 कार में से आप 30-40 कार को अगर आप ईवी में कन्वर्ट कर सकते हो तो कुछ फर्क पड़ना है ना। जहाँ पे 100 में से अगर एक कार ही आपकी हो रही है ईवी, जो कि टेस्ला की कार होगी बिकॉज ऑफ दैट प्राइस पॉइंट, क्या ही फर्क पड़ जाना है पोल्यूशन का। सो यस, इट इज़ गुड फॉर एनवायरनमेंट, बट जो उसका प्राइस पॉइंट है इंडिया में वो कुछ खास चेंज नहीं लाएगी, एटलीस्ट पोल्यूशन में। तो या आई मीन इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने कभी उसको ऐसा पुश नहीं किया कि इट इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो फिर यहाँ से टेस्ला का फ्यूचर क्या है? तो टेस्ला का फ्यूचर अच्छा ही है, इंडिया में आएगी टेस्ला फॉर श्योर। आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि इस साल आ जाएगी। दे हैव टेकन सम वेरी कॉन्क्रीट स्टेप्स। अब यही है कि कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ होके भी लास्ट मोमेंट पे कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, एंड अगेन चीज़ें खराब हो जाती हैं। अगर वैसा ना हो तो जो सुनने में आ रहा है कि अगर वो सब चीज़ें अगर होंगी, सो टेस्ला शुड बी हियर एटलीस्ट इन दिस ईयर बाय
दिसंबर और सो, फिर 1 साल बाद में कभी भी टेस्ला आएगी इंडिया में। टेस्ला अपना प्लांट भी लगाएगी। प्लांट अगर लगाएगी तभी वो इंडिया में compete कर पाएगी। अगर वो प्लांट लगाती है तो वो कम दाम पे अपना गाड़ी बेच सकती है यहाँ पे, तब वो दूसरे कंपनी से भी compete कर पाएंगी। एंड आई बिलीव लॉन्ग टर्म में टेस्ला विल हैव गुड फ्यूचर इन इंडिया, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम अदर जो ब्रांड्स हैं टाटा एंड ऑल, दे आर यूटिलिटी व्हीकल। टेस्ला विल ऑलवेज बी अ प्रीमियम व्हीकल, और इंडिया में है, लोगों को शौक है खरीदने का, जिस पैसा से फेंकने का भी शौक है। टेस्ला आएगी, टेस्ला अपना अच्छे कार बनाएगी, बेचेगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा होगा। आई थिंक इन द नेक्स्ट 5-10 years आई बिलीव टेस्ला विल हैव अ गुड फ्यूचर इन इंडिया, अगर मस्क जी अपना ईगो थोड़ा साइड में रखे और थोड़ा गवर्नमेंट का बात भी सुन ले। ओके, बट ये टेस्ला के साथ ऐसा फील होता है कि एप्पल केस हुआ। हाँ, एप्पल के साथ यही हुआ। एप्पल भी बहुत टाइम तक लॉबी किया उन्होंने इंडिया के साथ में, राइट, कि हमको टैक्स कम कर दो, कम कर दो। आई मीन इंडिया में एक्चुअली फोन्स आर क्वाइट कॉस्टली। सेम एप्पल का कॉस्ट है, कोई भी फ़ोन बाहर में सस्ती मिलती है, इंडिया में महंगी मिलती है, बिकॉज इंडिया उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है अगर आप बाहर से मंगाते हो तो। सो एक तो एप्पल की फ़ोन्स वैसे ही कॉस्टली, इंडिया में आने पे वो और 25-30% और कॉस्टली हो जाया करते थे। तो ऑब्वियसली वो एप्पल का मार्केट को वो इम्पैक्ट कर रहा था इंडिया में। सो टिम कुक बहुत ट्राई किया इंडिया में कि आप हमारा रिबेट टैक्स कम कर दो, ड्यूटी कम कर दो, बट इंडियन गवर्नमेंट से सेम थिंग टू टिम कुक ऑल्सो, आप यहाँ बनाइए, हमारे मेक इन इंडिया का पार्ट बनिए, और फिर आपको रिबेट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। नो नीड ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी रिबेट, यही बनाइए। नाउ एक्चुअली एप्पल इज मेकिंग फोन्स इन इंडिया, एंड इन फैक्ट दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया। सो अरे रहना भी चाहिए आदमी को, इंडियन गवर्नमेंट वहाँ भी अड़ी रही, इट डिड नॉट बो डाउन टू द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, और उसका फ़ायदा हुआ लॉन्ग टर्म में। आई थिंक एप्पल को भी फॉर श्योर फ़ायदा होगा। हाँ, बिकॉज अड़े आप तभी रह सकते हो जब आपके पास कुछ है अड़े रहने के लिए। हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, हाँ, एग्जैक्टली। और हमारे पास मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है। यस। ओके, ग्रेट। सो फेयर इनफ, आज का पॉडकास्ट वाज लाइक नॉट डाइव इनटू दैट। या हम लोग ऊपर बात किया हमने, बट या सो आज हमने बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन हमने काफ़ी हद तक डिस्कस किया कि टेस्ला क्यों इंडिया में नहीं है, एंड वी आर क्वाइट होपफुल इंडिया में आएगी टेस्ला, और जब भी आएगी आपको हमसे सबसे पहले मालूम चलेगा। नमस्कार। और अगर आप भी टेस्ला के फैन हो तो कमेंट भी लो, और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बाय बाय।